राम राम। राम राम बाबा। तो आज ड्रेसिना की कटिंग करके रिपोर्टिंग कर रहे हैं दोस्तों। ऊपर से कटिंग कर लो बाबा पहले, फिर एक एक वो रह जाएगा सबकी। तो दोस्तों हमारे साथ वीडियो में बने रहना। ये देखो बाबा ने काट ली है 4 कटिंग। जितना हम कटिंग करते हैं उतने ये पौधे ज़्यादा फुटाव कर लेते हैं और कटिंग से ये पौधे लगाएंगे आज। ये 2 कलर की 3 कलर की ड्रेसिना है हमारे पास, ये देखो। और आप चाहे जितने पौधे बना सकते हैं दोस्तों कटिंग से करके। ये देखो जड़ से चौप हो जाते हैं दोस्तों ये पौधे। इसमें भी बेबी प्लांट और जम रहे हैं। इस साइड से भी अपने बेबी प्लांट निकालता रहता है और कटिंग से भी लग जाता है ड्रेसिना। अगर आपके पास आ गया तो बेफिक्री पौधा है। ये देखो कितनी जड़ जम चुकी है आज हम सभी। और इसकी तो जड़ ऊपर भी दिख रही है। हमने पिछली बार इसकी कटिंग करी थी तो बाबा 4 जगह से फुटाव लिया था इसमें। 4 जगह से फुटाव लिया था। और अभी आप कलम काट सकते हैं और लगाने के लिए यहाँ से काट के ये नीचे वाला भाग ही नीचे की तरफ लगाना है आपको। ऊपर ये ध्यान रहे कुछ भी निशान लगा लेना कि भाई ये वाला भाग नीचे। इसीलिए हम अभी पहले गमला निकाल लेते हैं, उसके बाद कटिंग करेंगे दोस्तों। बरसात का मौसम पौधों की रिपोर्टिंग के लिए। और इसकी जड़ तो देखो नीचे निकल आई थी, कितनी सारी जड़ बन चुकी है नीचे, पूरी टोकरी की तरह जड़ बन गई बाबा। दोस्तों देखो ये स्नैक प्लांट तो धक्का मुक्की करके ही बाहर निकल रहे हैं। गमला भी फाड़ दिया है इन्होंने। अब हम इसको आराम से निकालेंगे क्योंकि गमले में से प्लास्टिक का गमला था और ये फाड़ कर बाहर निकल गया है। इनका परिवार इतनी जल्दी ग्रोथ करता है कि एक गमले का भी कर दिया बेड़ा गर्क। तो भाई इनके परिवार को तो अलग अलग जगह देनी पड़ेगी दोस्तों। ये हम कर लेते हैं इसमें से निकाल कर। स्नैक प्लांट का पौधा भी अलग अलग। ये 24 ऑक्सीजन देने वाला पौधा है जो हमारे वातावरण को शुद्ध कर सकता है। आप इसको इंडोर आउटडोर कहीं भी रख सकते हो। इसमें भी देखो सभी पौधों में नीचे जड़ रूट बाउंड हो जाती है। तो इसलिए बरसात के मौसम में अपने गमलों में या तो उससे बड़ा गमला दें या आप रिपोर्टिंग करके थोड़ी थोड़ी जड़ों की ट्रिमिंग करके उसी गमले में दोबारा खाद पानी देकर लगाएं। दोस्तों बारिश के मौसम में मानसून में पौधों की ग्रोथ तेज होती है, जल्दी होती है। इसीलिए इस समय रूट बाउंड जड़ जाम होना और जड़ों से समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं नीचे। दोस्तों पौधों में रूट बाउंड की समस्या ये है, देखो बाबा काट रहे हैं, कितनी सारी जड़ें हो गई हैं कि खुरपा लेके उनकी जड़ को नीचे से काटना पड़ रहा है। पौधे की जड़ें गमले के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़कर घूम घूम कर भर जाती हैं, उसे रूट बाउंड कहते हैं। पानी जड़ों को फैलने से जगह नहीं मिलती है दोस्तों। देखो सारे गमले रूट बाउंड हो गए थे, जड़ बिल्कुल नीचे घोंसले की तरह उन्होंने गोल गोल चक्कर काट कर कितना सारा रूट बाउंड हो चुकी थी। और इससे हम पानी भी देते हैं तो जकड़ लेती है, पानी को वहीं के वहीं पी लेती, सारे पौधे तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए इनको बरसात के मौसम में या फरवरी के माह में रिपोर्टिंग अवश्य करना चाहिए। और बिल्कुल एक टोकरी टाइप में बन गई है इसकी जड़ दोस्तों। गमले के नीचे जड़ बाहर निकलना शुरू हो जाती है। ये भी इसकी पहचान है कि आप अपने गमले को कभी कभी उलट कर भी देख सकते हैं। देखो क्या टोकरी सी बन गई है, पूरी जड़ है ये दोस्तों। देखो कितनी सारी रूट बाउंड होकर इकट्ठी हो के नीचे सारी जड़ों ने अपना एक घोंसला बना लिया था। गमले के नीचे जड़ें बाहर निकल जाती, पौधा जल्दी से सूखता है या पानी रुकता, पीले पत्ते पड़ जाते हैं, ग्रोथ रुक जाती है दोस्तों। इसी तरह से हम सभी पौधों की ये फालतू एक्स्ट्रा जड़ जो है काट लेंगे और
सभी की रिपोर्टिंग अब आज करेंगे दोस्त। हमने इन पौधों के लिए एक साइज बड़ा गमला ले लिया है और सभी की रूट ये कितना बाउंड हो चुका था कि पूरा घूम घूम के जड़ें बिल्कुल जकड़ गई थी दोस्तों। इसीलिए इसका हमने 2 इंच बड़ा गमला लिया है पुराने गमले से। धीरे धीरे सारी जड़ों को उलझरी हैं जो उनको थोड़ा थोड़ा ट्रिमिंग करके काट देंगे। बारिश में थोड़ी सी नीम खली या ट्राइकोडर्मा डालने से जड़ें मजबूत रहती हैं दोस्तों। सारी जड़ों की ट्रिमिंग कर ली है हमने। आज 4-5 पौधों की रिपोर्टिंग करेंगे हम और एक्स्ट्रा जड़ थोड़ी थोड़ी सी काट लेना दोस्तों। ये जैसे बाबा कटिंग कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी फालतू जड़, क्योंकि फिर से जड़ गमला भर जाएगा। और पौधे की रिपोर्टिंग बारिश के मौसम में करने से एक फ़ायदा होता है कि मिट्टी में नमी रहती है, मौसम में भी नमी रहती है और जल्दी जड़ें दोबारा से पकड़कर आपका पौधा ग्रोथ कर लेगा। ये भी 2 रंग की है हमारे पास, एक में ये सेड वाली और दूसरी भी थी यहाँ गई, दूसरी ये ग्रीन वाली। ये हमने पिछले साल कटिंग की थी तो एक में से 4 हो गए थे। और ये ड्रेसिंग में भी एक कटिंग लाए थे, कितनी सारी हो गई है। और दोस्तों देखो रेन लिली भी खूबसूरत खूबसूरत खिली हैं, सफ़ेद, गुलाबी और सदाबहार। इसके तो बल्ब भी बहुत ज़्यादा बन जाते हैं बाबा स्नैक प्लांट के, और बहुत वैरायटी के स्नैक प्लांट होते हैं। इसी में कटिंग डल गई होगी, कोई ये जम गया जो ड्रेसिना का। तो दोस्तों पिछले गमलों से हमने 2 इंच बड़े गमले लिए और सभी गमलों में नीचे मटके का टुकड़ा डालकर, और अभी ये घास फूस जो हम सूखे पत्तियाँ पौधे इकट्ठे कर रखे होते हैं ये सब नीचे डाल देते हैं। बाबा डाल रहे हैं नीचे मटके का टुकड़ा टूटा हुआ, जिससे ड्रेनेज होल अच्छा रहे। किसी भी गमले का पौधे का ड्रेनेज होल अच्छा रहेगा तो पौधा सही ग्रोथ करेगा। ये बाल्टी में सूखी पत्तियां जो हम झाड़ू लगाकर इकट्ठी कर लेते हैं तो ये थोड़ी थोड़ी नीचे डाल देते हैं कि ये हल्का भी रहेगा। जब तक जड़ वहाँ जाएगी तो इसका खाद बन चुका होगा। पत्तियों का खाद सबसे बेस्ट खाद होता है दोस्तों। और सारे चारों पौधे रिप्लांट करने हैं हमने, और चारों पौधों को गमलों में एक साथ ये रख लेते हैं दोस्तों। सभी में थोड़ी थोड़ी ये सूखी पत्तियाँ, सूखी डंडियाँ जो हमारे गार्डन में होती हैं, ये देखो टोटल पत्तियाँ थी सूखी हुई जो हम झाड़ू लगाकर इकट्ठा करते हैं। उसमें थोड़ी थोड़ी बारीक मिट्टी भी होती है जो पौधों में पानी के साथ थोड़ा बहुत बाहर आ जाती है। तो ये सब ड्रेनेज होल का ध्यान रखकर ये मिट्टी हमने छान कर रखी थी, आपको दिखाया था। कुछ दिन पहले हमने मिट्टी को छान कर रिचार्ज करके रख लिया था ताकि बरसात में पौधों की रिपोर्टिंग करते वक्त हमें सूखी मिट्टी मिल सके दोस्तों। अंधेरा होने लगा है दोस्तों, क्या करें, क्योंकि रिपोर्टिंग हमेशा शाम के टाइम करनी चाहिए जिससे थोड़ी रात की ठंडक मिल जाए। और 2-3 दिन तक रिपोर्टिंग करने के बाद पौधे को शेड वाली जगह या ग्रीन नेट के नीचे या किसी बड़े पौधे के नीचे रखना चाहिए। ये हमारे छोटे गमले थे, ये इसको दबा दबा कर भर लेते हैं सूखी पत्तियों को। एक तो हमें मिट्टी ज़्यादा नहीं लगानी पड़ेगी, दूसरा हमारा गमला भारी नहीं होगा। छत पे जब भी लगाते हैं गमले तो ये इस तरीके से हल्की मिट्टी बनती है दोस्तों। इसके बाद ये हमने एलोवेरा के टुकड़े काट के रखे हुए थे, सभी पौधों पे डाल देते हैं। तो दोस्तों मिट्टी में हमने थोड़ा सा नीम खली और हल्दी डाल लिया है और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डाल लिया है दोस्तों, जिससे कि मिट्टी को, पौधों को ताकत भी मिलती रहे। ज़्यादा खाद नहीं डालना कभी भी रिपोर्टिंग के वक्त, हमेशा थोड़ी सी खाद डालनी चाहिए नाम चारे के लिए।
और ये ऊपर से लगा दिया एलोवेरा बाबा ने जहाँ से कटिंग की थी, और एक कटिंग और कर लिया क्योंकि बहुत लंबे थे। मैंने आपको बताया था कि कटिंग तब करेंगे जिससे कि ये याद रहे कि ये वाला भाग नीचे की तरफ लगाना है। इसी में जो हमने कटिंग की है इन्हीं गमलों में ये एक्स्ट्रा कटिंग लगा देते हैं। जब ये पौधे बन जाएंगे तो हम किसी को भी देते रहते हैं। आपको पता है हम पौधे फ्री गिफ्ट करते हैं अपने गार्डन से, क्योंकि नेचर के साथ जुड़ना और जुड़वाना बहुत अच्छी बात है। दोस्तों रिपोर्टिंग करते करते हो गया था बिल्कुल अंधेरा, फिर भी आपको दिखाते हैं। रात का सीन है, ये थोड़ा सा धुंधला दिखेगा पर रिपोर्टिंग हमने रात को की है तो वीडियो भी रात को ही बनती है। हल्का हल्का दबा दिया क्योंकि नीचे पत्ते हमने डाले थे कि जिससे कि थोड़ी मिट्टी दब जाए उससे। और ये देखो हमने एक कटिंग काटी थी, इसमें से 4 बन गई। अब इन चारों की कटिंग को हम एक एक कटिंग और काट लेंगे, क्योंकि पिछली बार हमने करी थी तो 4 फुटाव आए थे इसमें। अब ये 4 पौधे, ये आज हमने एक पौधे से 4 4 8 पौधे बनाए हैं एक पौधे से। और सभी की कलम में बाबा ने एलोवेरा लगा के इसी गमले के चारों तरफ लगा दिया। जब पौधा बनेगा तो हम ये जो भी हमारे गार्डन में विजिट पर आता है तो हम उनको गिफ्ट हमेशा देते रहते हैं। आपने देखा होगा हमारी हर वीडियो में हम जो भी हमारे गार्डन में आता है तो हम भर भर के उनको पौधों की गिफ्ट देते हैं। नेचर के साथ जुड़े, नेचर ही हमें सांस देती है, खाना देती है, कपड़े देती है, इसी से हमारा जीवन है। इसीलिए पर्यावरण को बचाएं और अपने छत पर पौधे लगा लें मेरी की तरह आसानी से। अगर आसपास मेरे रहते हो तो मेरे पास मेरे गार्डन से फ्री में पौधे कटिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों दादी माँ के गार्डन में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो अवश्य कर लेना। एक बेल आइकन का ऑप्शन भी आता है, उसको दबा लेना ताकि मेरी कोई भी जानकारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारी वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं ये अवश्य बताना। ये जो ऊपर वाला भाग था इसकी पत्तियां कुछ हटा दी हैं, कुछ पत्तियां हटा के ऊपर की बस 2-3 पत्तियां छोड़ी हैं। और ये सभी में एलोवेरा लगाकर बाबा ने लगा दिया, क्योंकि आप यहाँ पर फंगीसाइड भी लगा सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास नेचुरल एलोवेरा है, नेचुरल चीज़ है, तो हम दूसरी। बारिश का मौसम पौधों के लिए सबसे खास फायदेमंद होता है। इस दौरान पौधों की रिपोर्टिंग, निरीक्षण और देखभाल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि वह स्वस्थ रहे और तेज़ी से आगे बढ़ सके। आज हमने देखो कितने सारे एक पौधों से अनेक पौधे बनाए हैं दोस्तों। 4 गमले हमने रिपोर्टिंग की है और एक पौधे से 4 कटिंग बना के इसी गमले में चारों तरफ लगा ली हैं ताकि हमारे पौधे बन सकें। और पौधे बन जाएंगे तो इनको अलग गमला भी, अलग पोट भी देंगे, अलग जगह भी देंगे दोस्तों। तो कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट कर अवश्य बताना। आपका एक कमेंट मेरे हौसले को बनाता है दोस्तों। बारिश में पौधे तेज़ी से बढ़ते हैं, लेकिन साथ ही बीमारियां और कीट भी बढ़ते हैं। नियमित रिपोर्टिंग से आप समय से पत्तों के पीलेपन, सड़न और कीटापन की पहचान कर सकते हैं। बारिश में पौधों में नई नई टहनियाँ और पत्तियाँ आती है। रिपोर्टिंग से आप कटिंग, प्रूनिंग का सही समय बारिश का मौसम है दोस्तों। बारिश के मौसम में पौधों की रिपोर्टिंग करना भी उतना ज़रूरी है जितना उन्हें पानी देना। सही देखभाल, समय पर निरीक्षण आपके गार्डन को रखेगा हरा भरा, स्वस्थ और सुंदर दोस्तों। सभी पौधों में रिपोर्टिंग के बाद बाबा ने दे दिया है पानी। दोस्तों वीडियो अब मिलते हैं जल्द ही नई किसी वीडियो में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे इजाज़त। राधे कृष्णा, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम। दोस्तों बारिश के मौसम में आप भी अपने पौधों की रिपोर्टिंग करें और एक पौधे से कई पौधे आसानी से बना लें। और साथ में हमने आज 2 छोटे छोटे एडेनियम भी लगाए हैं जो कि हमने बीज से बोए थे। ये काफ़ी बड़े हो गए थे पौधे और ये बाबा ने हमारी कर दी सारी रिपोर्टिंग। आज हमारे माली बाबा बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी जानकारी दोस्तों देते हैं। समय समय पर पौधों की केयर भी बहुत अच्छी करते हैं। तो 2 एडेनियम भी लगाए हमने आज दोस्तों।